राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मेष वालों के लिए, एरीज पीपल के लिए विशेष है। मेष वालों के लिए मासिक राशिफल मार्च 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। एरीज मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। गोचर में मार्च के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य पक्ष, निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेष वालों के लिए मार्च के महीने में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि से पहले भाव से 11वें भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके पहले भाव में, मेष राशि में ही मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। जो राहु की स्थिति है वो 12वें भाव में रहने वाली है, मीन राशि में, और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके छठे भाव में। सूर्य की स्थिति 13 मार्च तक रहने वाली है आपके लाभ भाव में शनिदेव के साथ, और 13 तारीख को फिर वो राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में। मंगल जो है आपकी राशि के स्वामी, उनकी स्थिति 15 मार्च तक रहेगी दसम भाव में अपनी उच्च राशि मकर में, और 15 मार्च के बाद वो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके लाभ भाव में। बुध की जो स्थिति है वो 7 तारीख तक रहने वाली है आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में, और 7 से 26 तारीख के बीच में बुध रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में 12वें भाव में राहु के साथ। और शुक्र की स्थिति 7 मार्च तक है आपके दसम भाव में मंगल के साथ। उसके बाद वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। उसके लिए पहला भाव और पहले भाव का स्वामी जानकारी देता है। देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में, अपनी मित्र राशि है उनकी मेष। तो और आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, उनकी भी मजबूत स्थिति रहने वाली है पूरे महीने, दसम भाव में और फिर लाभ भाव में उनका गोचर रहेगा। दोनों ही जगह मंगल के लिए मजबूत स्थान है। तो पहले भाव के स्वामी मंगल की जो मजबूत स्थिति है पूरे महीने, ये संकेत देती है कि आपका स्वास्थ्य है बेहतरीन रहने वाला है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। पहले से यदि कोई आपको स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें राहत भी मिल सकती है। लेकिन 13 तारीख के बाद आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो 12वें भाव में रहने वाले हैं, वो भी राहु के साथ। तो पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, त्वचा से संबंधित, आंखों से संबंधित अगर कोई पहले से आपको परेशानी चल रही है तो उसमें थोड़ा सावधानी की जरूरत आपको रहने वाली है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपकी राशि में ही, मतलब आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, और पहले भाव के स्वामी मंगल भी पूरा महीना मजबूत स्थिति में है। तो भाग्य आपका मार्च के महीने में मजबूत रहने वाला है। कोई प्रॉपर्टी का मामला है, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेना है, या कैरियर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप ले सकते हैं। कोई शुभ काम करना है, मांगलिक काम करना है तो आप कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में रहने वाले हैं, वो भी राहु के साथ ग्रहण योग बनाकर 13 तारीख के बाद। तो 13 तारीख के बाद आपको जो निवेश कार्य हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी तरह की स्पेकुलेशन है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, इन सब में आपको बहुत ध्यान से चलना है। कैरियर, नौकरी और बिजनेस की बात करें तो कैरियर और नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में शनि बनते हैं दसम भाव के स्वामी, और वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन मार्च का महीना विशेष है, महीना है मेष वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, वो 15 तारीख तक उच्च राशि में मकर में आपके दसम भाव में रहने वाले हैं, और उसके बाद वो फिर लाभ भाव में रहेंगे। तो लाभ भाव भी मंगल के लिए गोचर में काफी मजबूत स्थान माना जाता है। मंगल आपके लिए पूरा महीना मजबूत रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में पूरी ऊर्जा से काम करेंगे आप। आपका जो फोकस है वो बेहतरीन रहेगा। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, सम्मान या कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कैरियर के रुके हुए काम आप पूर्ण कर सकते हैं। मंगल के कारकत्व से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यवसाय है, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल, रियल एस्टेट, आर्मी, पुलिस, इनसे संबंधित आपका काम है, तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां मार्च के महीने में बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जो लगन कुंडली है उसके अंदर भी मंगल मजबूत स्थिति में होना चाहिए, और मंगल की दशा अंतरदशा भी होनी चाहिए, तभी आपको यह फल मिलेगा। क्योंकि जो गोचर फल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये वही डिलीवर कर पाता है जो कुंडली में योग होता है और जो दशाएं प्रोमिस कर रही होती हैं। इसके साथ ही आपके जो धन भाव और व्यापार भाव के स्वामी हैं, दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र भी मजबूत स्थिति में रहेंगे दसम भाव में और फिर लाभ भाव में, और
लाभ भाव में उनका शनिदेव के साथ धनयोग भी बनेगा। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है और शनि लाभ भाव के स्वामी है। तो यदि आपका काम फैशन, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, लोहा, मशीनरी, माइनिंग, ऑयल, ब्यूटी आइटम्स, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो भी आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। शुक्र आपके लिए सातवें भाव के स्वामी भी है। सातवें भाव से व्यापार को देखा जाता है, तो सातवें भाव के स्वामी होकर शुक्र का लाभ भाव में होना ये शुभ स्थिति बनती है, क्योंकि ये अपने से पंचम स्थिति है। 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th। तो डेली इनकम आपकी व्यापार में बढ़ेगी, नई बिजनेस डील्स आपकी हो सकती हैं, व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपको कैरियर, नौकरी, बिजनेस में ध्यान भी रखना है। आपके लाभ भाव में 13 तारीख तक सूर्य और शनि की युति रहेगी, और 15 मार्च को जब मंगल वहां प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद पूरा 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति भी रहने वाली है। तो अपने नेटवर्क सर्कल में अपने मित्रों के साथ आपको व्यवहार को ठीक रखना है। वर्क प्लेस पर ईगो इश्यूज से आपको बचना है। वर्क प्लेस पर संगति का आपको ध्यान रखना है। नए मित्र ध्यान से बनाने हैं। ज्यादा डोमिनेट करने से आपको बचना है। बुध जो कि व्यापार के कारक भी हैं, वाणी के कारक भी हैं, वो नीच राशि में रहने वाले हैं 12वें भाव में राहु के साथ। तो वाणी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शब्दों का चयन ध्यान से करें। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड गलतियों से आपको बचना है। कागजात अगर कोई सबमिट आप करते हैं तो उसे 2-3 बार चेक कर लें। बुध आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हैं। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी, और वो व्यय भाव में है नीच के। बुध की जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो डिस्प्यूट्स के भाव छठे भाव पर रहेगी। तो वाणी का गलत इस्तेमाल करने से, डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों की वजह से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। ओवरऑल कैरियर, नौकरी, बिजनेस के लिए जो मार्च का महीना है ये काफी अच्छा महीना है, शुभ महीना है। 2024 वर्ष के जो बेहतरीन महीने हैं उनमें से एक है मार्च का महीना, क्योंकि इस महीने आपकी राशि के स्वामी मंगल वो खुद आपके कैरियर भाव, दसम भाव और लाभ भाव 11वें भाव में रहने वाले हैं। दूसरे भाव के जो स्वामी है शुक्र वो भी लाभ भाव में रहने वाले हैं, तो धन की बचत भी आपकी बढ़ेगी। बुध हालांकि जो मैनेजमेंट के कारक होते हैं वो नीच राशि में है 12वें भाव में, तो मनी मैनेजमेंट पर आप फोकस करें, क्योंकि 15 तारीख के बाद जब आपकी राशि के स्वामी मंगल लाभ भाव में होंगे तो उनकी जो चौथी दृष्टि है वो दूसरे भाव पर रहेगी, तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन को भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव के जो स्वामी है और कारक हैं शुक्र वो हैं तो लाभ भाव में, लेकिन उनके ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव पूरे महीने रहने वाला है। तो रिश्तों में आपको धैर्य रखना होगा। परस्पर समझ को बनाए रखने में आपको मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी बात पर मतभेद से आपको बचना है। अच्छी बात यह है कि जो मेष वाले अविवाहित हैं उनके लिए विवाह तय होने का मजबूत योग रहेगा मार्च में। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चली रही है आपके 7वें भाव पर, लेकिन जो विवाह के कारक हैं शुक्र वो लाभ भाव में रहने वाले हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में मार्च के महीने में। जो अविवाहित मेष वाले हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, उनका रिश्ता तय हो सकता है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य 13 तारीख तक तो लाभ भाव में है, उसके बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति की हालांकि 5वीं दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर, जो कि शुभता देगी, और पंचम भाव पर आपकी राशि के स्वामी मंगल की भी दृष्टि रहने वाली है पूरा महीना। मंगल जब दसम भाव में होंगे तो 8वीं दृष्टि, और मंगल जब लाभ भाव में होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि। तो 13 तारीख तक विशेषकर जब सूर्य लाभ भाव में है तो आपके लिए समय बेहतरीन है। कोई यदि आपका एग्जाम है, एडमिशन आपको लेना है तो उनमें शुभता रहेगी। 13 तारीख के बाद जब सूर्य 12वें भाव में होंगे तो शिक्षा पर आपका खर्च हो सकता है, या शिक्षा पर की गई मेहनत का व्यय भी हो सकता है। विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए समय शुभ रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। शुक्र की दृष्टि है पंचम भाव पर, तो नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। मंगल जब दसम भाव में होंगे 15 तारीख से पहले, तो जमीन, मकान, वाहन प्राप्ति के लिए ये समय शुभ रहेगा, लेकिन माता के साथ या परिवार वालों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो डेली रूटीन में लापरवाही की टेंडेंसी को केतु दे सकते हैं। अगर केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो वर्क प्लेस पर आपको असंतुष्टि महसूस होगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो 12वें भाव से उसे देखा जाता है, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो पहले भाव में है, और सूर्य भी रहेंगे 13 तारीख के बाद 12वें भाव में। तो विदेशी कार्यों में बुद्धि का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। वीजा पीआर का यदि कोई इशू है तो वो सॉल्व हो सकता है। बुध हालांकि नीच के हैं वहां पर, तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड गलतियों से आपको बचना है। कागजात जो सबमिट करें तो उसमें सावधानी रखें। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय मार्च के महीने में करने चाहिए। तो हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ है।
साथ ही में 10-15 मिनट गायत्री मंत्र जपना भी आपको शुभ परिणाम देगा। शनिवार के दिन संध्या के बाद पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना, प्रकाश का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ है। राम राम।